Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. किसी का कटेगा तभी मुस्लिम्स को मिलेगा, तो कैसे देखते हो इसको? हम कहा देखी क्या लग रहा है कि आपका आरक्षण कटना चाहिए, मुस्लिम्स को मिलना चाहिए ज़्यादा? हम मुस्लिम से ज़्यादा हमारा है। अच्छा, आपका ज़्यादा है? हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं मुसलमानों को और ज़्यादा देना चाहिए। क्या हुआ है महिलाओं के साथ में, लोगों के साथ में, तो हमारी समझ से तो बहन मायावती क्या लग रहा है, चुनाव आ गया इसलिए सब बातें हो रही हैं? पहले से अब ये तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये अपने अपने मन की भ्रम हर कोई प्रत्याशी समाज में लेकर के आता है। ओबीसी वाला अपनी बात को लेकर आएगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा को रखेगा। उधर हमारा ब्राह्मण समाज है, वो अपनी विचारधारा को लेकर के आएगा, अपनी बातों को लेकर के आएगा, अपने भगवान देवी दाताओं की लेकर के आएगा। हमारे भगवानों ने ये काम किया, हमारे महापुरुषों ने वो काम किया, लेकिन संविधान पे किसी की नजर आज तक नहीं जाती है। इसकी आवश्यकता है क्योंकि मुस्लिम समाज आज भी नौकरियों में बहुत पीछे है। मुस्लिम समाज को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, दलितों को उनकी आवश्यकता के अनुसार नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिली। मुस्लिमों को भी शिक्षा से वंचित रखा गया। आज हो क्या रहा है कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के विकास से। मैं उत्थान करती हूँ कि बहन मायावती जी सत्ता में आएंगी और हम सभी लोग आरक्षण से और हमारे संविधान को बचाएंगी। नहीं, लालू यादव कह रहे हैं मुस्लिम्स को संपूर्ण आरक्षण मिले, और योगी जी मोदी जी कह रहे हैं कि अगर संपूर्ण आरक्षण मुस्लिम्स को मिलेगा तो दलित और ओबीसी का कटेगा। तो कैसे देखती हो? तो वो भी हितैषी की बात कर रहे हैं, योगी जी और मोदी जी भी दलितों के हितैषी बन रहे हैं, कैसे देखती हैं? सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी लालू जी का कि एक मन में इनके भ्रम है कि हमारी जैसे कि बहन मायावती जी हो गई और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, भगवान बुद्ध, इनके लोगों की विचारधारा को हम मानते हैं। तो जो लालू जी की भ्रम है मन में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है, वो दलित ओबीसी जो भी हमारे श्रवण कास्ट के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए एक समान है। कहीं भी किसी भी प्रकार का, किसी भी वर्ग के समुदाय के लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई वहाँ पर अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसलिए हम सभी अपने देशवासियों के आज योगी जी और मोदी जी दलितों को साध रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम्स को आरक्षण दे दिया जाएगा तो दलितों का कटेगा। तो कैसे देखती हैं कि वो तो आपके साथ आ रहे हैं, आपको जोड़ रहे हैं मोदी जी, योगी जी, कैसे देख रही हैं? जो भी अभी मोदी जी का जो 10 साल से हमारे यहाँ शासन रहा है, उस शासन को हमने पूरी तरीके से देखा है। उस शासन में भी हमने अपने जीवन जिया है और मैंने कार्य भी कुछ किया है कि जैसे कि मोदी जी हैं और हमारे योगी जी अब जो भी शासन में इसमें रहे हैं, उन लोगों ने जो भी हमारे कार्य किए हैं, हम युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, उनके मुद्दे पर मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोगों की कंडीशन में जैसे हम लोग बीत रहे हैं, वैसी कंडीशन मायावती जी की सरकार में कभी ना रही है, ना कभी रहेगी। सभी युवाओं से, सभी देशवासियों से मैं निवेदन करती हूँ कि मायावती जी को वोट दें, मायावती जी को सत्ता में लाएं। और आप सभी के प्रदर्शकों को मैं इसी शब्दों में बोलना चाहूँगी, मायावती जी जिंदाबाद। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुमन। क्या लगता है जिस तरह से दलितों के आरक्षण काटने की बात हो रही है, मुस्लिम्स के आरक्षण को बढ़ाने की बात लालू कर रहे हैं, कैसे देखती है इसको? अरे हमें तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। अभी तक जो भी हुआ है, उड़ीसा में इतना कांड हुआ, कोई पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया है। सारी महिलाएं देखो कितनी बेइज्जत की गई हैं। किसी ने, मोदी जी ने तो कुछ बोला भी नहीं इसके बारे में। आज तो कह रहे हैं कि अगर लालू जी कह रहे हैं, आज का कहने से क्या होता है? उसको सपोर्ट करना चाहिए ना। जो मतलब 2014 के बाद जो स्थिति हुई है हम महिलाओं की, मणिपुर ही कांड ले लीजिए, तो जो स्थिति हुई है आप खुद सोच सकते हैं, सभी हमारे सर्व समाज के लोग भी सोच सकते हैं कि क्या हुआ है महिलाओं के साथ में, लोगों के साथ में। तो हमारी समझ से तो बहन मायावती, क्या लग रहा है चुनाव आ गया इसलिए सब बातें हो रही हैं? पहले से अब ये तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये अपने अपने मन की भ्रम हर कोई प्रत्याशी समाज में लेकर के आता है। ओबीसी वाला अपनी बात को लेकर आएगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा को रखेगा। उधर हमारा ब्राह्मण समाज है, वो अपनी विचारधारा को लेकर के आएगा, अपनी बातों को लेकर के आएगा, अपने भगवान देवी दाताओं की लेकर के आएगा। हमारे भगवानों ने ये काम किया, हमारे महापुरुषों ने वो काम किया, लेकिन संविधान पे किसी की नजर आज तक नहीं जाती है कि हमारे संविधान ने भारत के एक एक युवा को, महापुरुषों को आज तक समानता का अधिकार दिया है। आज संविधान हमारा जिंदा रहेगा, हमारे भारत के हर नागरिक को जिंदा रखेगा। इसलिए हमें यहाँ पे देखने वाले सभी प्रदर्शकों को मेरा दिल से मेरा निवेदन, संविधान बचाने आएंगे, कि संविधान की रक्षा करें। बचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग संविधान बचाने पर कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य का कार्यक्रम चलता रहता है हमेशा। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारे महेश प्रसाद। दादा ये बताइए, इस समय जिस तरह मायावती आज आई थी ना लखीमपुर, सुना आपने उनको? हाँ, लालू यादव का बयान आया है कि मुस्लिम्स को आरक्षण देना चाहिए,
और बीजेपी के योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि वो जब दलित और ओबीसी का कटेगा तभी मुस्लिम्स को मिलेगा। तो कैसे देखते हो इसको आप? हम का देखी। क्या लग रहा है कि आपका आरक्षण कटना चाहिए, मुस्लिम्स को मिलना चाहिए ज़्यादा? हाँ, मुस्लिम तो ज़्यादा हमारा है। अच्छा, आपका ज़्यादा है? हाँ। नहीं, वो कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं मुसलमानों को और ज़्यादा देना चाहिए आरक्षण। हाँ, तब उनका अपन दे, हमका अपन जिनका। अच्छा, आपका हक ना छीने? हम हमारा हक का है छीने, हम तो आगे हैं। हाँ, हम तो आगे हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ भारती। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से आज एक बयान आया है लालू यादव का कि मुस्लिम्स को संपूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए, उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आया है कि जब आरक्षण, अगर संपूर्ण आरक्षण मुस्लिम्स को मिलेगा तो कहीं ना कहीं दलितों का और ओबीसी का आरक्षण कटेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ योगी और मोदी जी की भावनाएं आज उनके आपके साथ आ रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, आरक्षण के विषय में जहाँ तक मेरा विचार है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है इसे और बढ़ाया जाए। जो सामान्य वर्ग का 50% कोटा है, जिसमें 10% का EWS आरक्षण दिया गया अपर कास्ट के लोगों को, उसको उनको दे दिया गया, और जो 40% बच रहा है कहीं भी बढ़ाया जा रहा है। अगर मुस्लिम समाज को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज आज भी नौकरियों में बहुत पीछे है, मुस्लिम समाज को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, दलितों को उनकी आवश्यकता के अनुसार नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिली, मुस्लिमों को भी शिक्षा से वंचित रखा गया। आज हो क्या रहा है कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के विकास से, सीता मैया रो रही हैं भाजपा के विकास से, सारा पैसा मोदी जी खा गए मेरे पति के नाम से। आप ये बताइए, जिस तरह आरक्षण की लालू यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बयान आया है कि मुस्लिम्स को संपूर्ण आरक्षण होना चाहिए। तो अगर संपूर्ण आरक्षण मान लीजिए मुस्लिम्स को होगा तो इधर कटेगा ना, दलितों का कटेगा, ओबीसी का कटेगा। आज इसी को लेकर मोदी जी और योगी जी ओबीसी और दलितों को साथ लेने की बात कर रहे हैं कि नहीं, ये कटेगा तो नुकसान होगा ओबीसी और दलितों का। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये योगी जी और मोदी जी का जो बयान आया है, मोदी जी का जो बयान आया है, मोदी जी की पॉलिसी अपनी पॉलिसी है। जो लालू यादव का कहना है वो अपने विचार का कहना है। हमारी सर्व समाज की सरकार रही है हमेशा आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, और पूरी तरीके से हर समाज के लोगों का उत्थान हुआ है। आप जाकर के देख लीजिए, काशीराम कॉलोनी में जाकर के देख लीजिए, हर समाज के लोगों को काशीराम कॉलोनी में छत्र छाया के आधार से सभी को रहने का अवसर मिला है। हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार का किसी के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व बढ़ता है, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनती है, तो मुस्लिम समाज को उनकी व्यवस्था के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था, अपर कास्ट को उनके हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी का एजेंडा हमारी पार्टी का है। संख्या के बल आज योगी जी और मोदी जी फिर इस बात को लेकर क्यों कह रहे होंगे, क्या होगा? मोदी जी देखिए 15 लाख दे रहे थे, इन्होंने क्या किया, सन 2014 के चुनाव में मोदी जी ने एक नारा दिया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 15 लाख रुपए खाते में आए। हुआ क्या, हमको मजबूर कर दिया गया। जानवरों को बचाने के लिए घर में चोर घुस रहे हैं, हम जानवर बचाने के लिए खेत में जा रहे हैं। 3-4 वर्षों में 10 रुपये गन्ने का रेट महंगा नहीं किया जा रहा है योगी जी की सरकार में। उत्तर प्रदेश का किसान जलजलाया हुआ है, परेशान है, लाचार है। उसके जो गन्ने का रेट हो, चाहे धान की फसल हो, कोई भी फसल हो, उसका MSP का रेट आज भी नहीं दिया गया। 700 किसानों की मौत हो गई इसी योगी और मोदी की सरकार में। और योगी मोदी की सरकार में आपने मणिपुर की घटना देखी कि दिन के उजाले में जिस महिला के पति ने इस देश की सुरक्षा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया, उसी व्यक्ति की आंखों के सामने उसकी महिला को, उसकी पत्नी को नंगा करके परेड कराई जाती है। हाथरस का कांड हुआ, आपने देखा कि बहन मनीषा वाल्मीकि को रात्रि के अंधेरे में पुलिस वालों ने केरोसिन डाल करके जलाने का काम किया। ये मोदी जी का शासन है, ये योगी जी का शासन है, भ्रष्टाचारी सरकार है ये। आज तो आपके हित की बात कर रहे हैं ना। अरे ये चुनाव है, हमारे हित की तो बात 15 लाख की भी थी। हमारे हित की बात ये भी तो है कि हम संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? वही व्यवस्था जो मनवादी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में हमें गुलाम बना करके रखा गया, हमें वंचित बना करके रखा गया। 3000 वर्षों तक हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं दिया गया, शिक्षा पे पूरी तरीके से घुसने का अधिकार। आप पूरी तरीके से जानते हैं कि 3000 वर्षों तक एक जाति विशेष के लोगों का भारत की शिक्षा पे पूरा का पूरा अधिकार रहा। एक जात विशेष के लोगों का भारत की राज सेना में पूरा अधिकार रहा। भारत की जितनी भी व्यवसाय की व्यवस्था थी एक जाति विशेष के लोगों के हाथ में रही। बाकी लोगों के हाथ में रहा क्या? जिनको शूद्र बनाया गया, अछूत बनाया गया, इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। 3000 वर्षों तक न ये पढ़ सके, न शिक्षा में जा सके, न नौकरियों में जा सके। हमारे पूर्वज महात्मा ज्योतिबा फूले महाराज
शिक्षित होकर के आए। छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें जब सर्वे करवाया, सर्वे करवाने के बाद उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत की। आज उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। माता सावित्रीबाई फूले ने आज जो महिलाएं बढ़ जा रही हैं, पढ़ जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, डीएमएसपी कलेक्टर बन रही हैं, ये महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी माता सावित्रीबाई फूले की देन है। आज हमको गुमराह किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब दलित का क्या महत्व होगा, ओबीसी का क्या महत्व होगा, पिछड़े समाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है? गौतम सिंह। गौतम, ये बताओ, अगर मान लो तुम्हारा आरक्षण कटता है और मुस्लिम्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं लालू यादव, कैसे देखते हो इसको? हमारे हिसाब से तो गलत है। तो मोदी और योगी तुम्हारे साथ खड़े हैं? जी नहीं, वो हमारे साथ कहाँ खड़े हैं? कौन? योगी मोदी हमारे साथ नहीं खड़े हैं। क्यों? वो तो बात कर रहे हैं। एक बात बताइए कि 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया गया, उसमें भी क्या हुआ? उसमें 8 लाख का अपर कास्ट का व्यक्ति गरीब है। 8 लाख की उसकी जो निकम है, अगर 8 लाख रुपये वार्षिक आय है तो वो उस पात्रता सूची में आ रहा है। 6800 वाले लखनऊ में आज और जो दे रहे हैं 2.5 लाख रुपये। क्या नाम है? हाँ, भानुप्रताप सिंह। भानु, क्या लगता है जिस तरह से एक आरक्षण की बात हो रही है, लालू यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को संपूर्ण आरक्षण देना चाहिए, और योगी और मोदी जी आज कह रहे हैं कि ये दलितों का और ओबीसी की कटौती होगी। आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण कोई 27% में वो भी लोग हैं ओबीसी में आ रहे हैं। जनरल में भी है 50% में 10% एक्स्ट्रा मिल गया। एससी को भी 15% मिला हुआ है। उसमें भी ये 69,000 वाले शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 6800 ओबीसी एससी का खा गए ये लोग। आज भी 2022 के चुनाव में इन्होंने घोटाला के टाइम बताया था कि होगा, लिस्ट निकाली, आज भी 6800 वाले लाठी डंडा खा रहे हैं। लखनऊ में क्या हो रहा, आज 4 साल से तैयारी मैं लखनऊ में कर रहा हूँ, कोई भी निकलता है जवाब में सही हो ही नहीं पा रहा है। कोई भी मुद्दा, सबसे बड़ी बेरोजगारी का सिस्टम है। मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, 2020-21 में आज भी नौकरी सही से नहीं मिल पा रही है सर। गवर्नमेंट जॉब ही नहीं निकल पा रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं। पढ़ाई की आपने? हाँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस से है। तो अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट में नहीं करेंगे, प्राइवेट में जाएं, प्राइवेट में 12-12 घंटे काम करवा रहे, कौन करना चाहेगा? 30-30 हज़ार, जिसकी नौकरी 2-2 लाख की है वो 30-30 हज़ार पे क्या करके करेगा? इतनी फीस 1,20,000 फीस देके और इससे 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार की नौकरी कौन करेगा? पढ़ाई महंगी है। क्या नाम है? अंकित कुमार बोध। अंकित, क्या लगता है, आरक्षण की बात हो रही है, लालू यादव कह रहे हैं मुस्लिम्स को आरक्षण संपूर्ण देना चाहिए, तो उसके बचाव में योगी जी और मोदी जी आपके साथ उतरे हैं कि अगर आरक्षण जो है आपका कटेगा तभी उधर बढ़ेगा। वो योगी मोदी तो आरक्षण का फ़ायदा इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको एससी वोट मिल जाए, पर उनको एससी वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये सत्ता में रहते हैं तो उसी तरीके से वो प्राइवेट सेक्टर हर जगह प्राइवेट किए दे रहे हैं। और प्राइवेट में आज के टाइम पे कौन समाज भर्ती हो रहा है वो हमको अच्छी तरीके, आज मैं भी हूँ तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढता हूँ, कहीं जॉब नहीं मिल रही है। और जो प्राइवेट सेक्टर कर देंगे तो आरक्षण ही नहीं रहेगा वहाँ, उसमें आरक्षण है। तो बहन जी बार बार कहती हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो प्राइवेट सेक्टर में भी सबको उचित भागीदारी देंगी, और इसीलिए हम लोग जी दान तौर से लगे हुए हैं कि बहन जी को सत्ता में लाना है। आप अपने आरक्षण में कटौती नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं आरक्षण पे कटौती, और संविधान पे भी एक आंच नहीं आने देंगे। वो तो इंडी गठबंधन कह रहा है ना, लालू यादव कह रहे हैं कि हम मुस्लिम्स को देंगे पूरा आरक्षण। तो वो सत्ता में जब आते तब क्यों नहीं दिया उन्होंने? आज चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए वो कह रहे हैं कि आरक्षण में हम आरक्षण देंगे, और जब चुनाव आज जीत जाएंगे तो वो कुछ नहीं देखेंगे। वो खाली एक चुनावी जुमला है उनका। और बीजेपी और इंडी गठबंधन खुद आपस में मिले हुए हैं। बहुत सा जगह देखा है कि इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतारा, नामांकन वापस लिए, भाग गया, और वहाँ पे बसपा और बीजेपी की फाइट है। तो कांग्रेस का मतलब है इंडिया गठबंधन का बीजेपी को हराना, पर बीजेपी को हराना है तो वहाँ पे बसपा, यानी मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी और बसपा की फाइट वहाँ पे है। तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि आप नोटा दबा दो, आप बीएसपी को वहाँ पे समर्थन करिए, बीजेपी हार जाएगी।